नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। हमेशा मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि अखिल भारतीय अधिकार संगठन जो करीब 17-18 साल से मानवाधिकार पर काम कर रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ विधि, संविधान आदि के आधार पर यह देखने का प्रयास न किया जाए कि हमारे कौन से मानवाधिकार हमको वंचित कर रहे हैं, बल्कि कर्तव्यों के धरातल पर यह देखा जाए कि हम ऐसे कौन से कर्तव्य कर रहे हैं जिससे एक मानवाधिकार की मजबूत न सिर्फ श्रृंखला स्थापित हो सकती है बल्कि आधार बन सकता है। और उसी क्रम में आज हम विज्ञान के आधार पर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में आपके कर्म, आपकी संगति इस बात का निर्धारण करती है कि एक अच्छा मानवाधिकार तैयार हो। वैसे तो अंग्रेजी या आंग्ल भाषा में कहा गया मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, दूसरी तरफ हिंदी में कहा गया है संगत से फल उपजे संगत से फल जाए और बांस फांस सो मिसरी एक भाव बिकाए। कहने का तात्पर्य है कि वैश्विक स्तर पर यह बात मानी गई है कि आप अगर अपने संगत को या अपनी कंपनी को निर्धारित करने में सफल हो जाते हैं जो आपको एक सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाए, तो मानवाधिकार की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। और इसको हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर हम जितने मनुष्य हैं, सभी प्राणी ऑक्सीजन से जीवन के अर्थ को समझते हैं और ऑक्सीजन के कारण ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान उन सांसों का है जिसके कारण हम या पृथ्वी का कोई भी प्राणी जीवित है। लेकिन क्या यही ऑक्सीजन जब अपनी स्थितियां बदलता है, अपनी संगत बदलता है, तो उसका परिणाम बदल जाता है? और इसके लिए मैंने जब एक छोटे से उदाहरण से आपसे बात करना चाहा है, जिसमें ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तब दो गैस, जो ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि दो गैस आपस में जब मिलती हैं तो वह अपने स्वरूप को बदल लेती हैं और स्वरूप को बदलकर गैस अवस्था से तरल अवस्था में आती हैं और पृथ्वी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण तत्व का निर्माण करती हैं, जिसे आप पानी कहते हो, जिसका रासायनिक सूत्र H2O है। इसमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और हम पानी की क्या महत्ता है जान सकते हैं। तो आप जब किसी के साथ होते हैं, किसी कंपनी बनाते हैं, आप संगति अपनी दूसरे के साथ तादाद में स्थापित करते हैं, तो आपके स्वरूप में परिवर्तन आता है। जैसे दो गैस जब आपस में मिली तो तरल हो गई और तरल में भी वह पानी बनी। लेकिन यही ऑक्सीजन गैस जो जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, यह ऑक्सीजन पृथ्वी के उस सभी पदार्थिक तत्व जो कार्बन से बने हैं, उस कार्बन के साथ जब जुड़ती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और कार्बन का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। कार्बो मोनोऑक्साइड, जिसको CO कहते हैं, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का विषैलापन हमारे शरीर में ज़्यादा न होने पाए, इसलिए हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर इसे हमारे शरीर से बाहर कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO कहते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, उसमें जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो दो गैसें मिलकर एक विषैली स्थिति बनाते हैं और वह भी ठोस अवस्था में। जो आप बर्फ देखते हैं वह
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही स्वरूप है। और आप यह देखते हैं और यह समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यह ठोस स्वरूप पृथ्वी पर विषैले पदार्थ या विषाक्त स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस रूप में हो जाता है। वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि संगत का असर यह हुआ कि जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो ऑक्सीजन का जीवन देने का स्वरूप, ऑक्सीजन का पानी का स्वरूप जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं रह जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए विषैली है, प्राणघातक है और हम उसे शरीर में भी नहीं रखना चाहते, हम उसे बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे भी बाहर उसे निकालते हैं, जो इस बात की स्थापना वैज्ञानिक रूप से करता है कि यदि व्यक्ति के साथ जुड़ने में चुनाव पर ध्यान दिया तो मूल रूप में वह ऑक्सीजन के रूप में समाज के लिए तो उपयोगी हो सकता है, लेकिन जब वह किसी के साथ कंपनी बनाता है, एसोसिएट अपने को करता है, तो यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह किस तरह के लोगों से जुड़ा है। अगर वह हाइड्रोजन तरह के लोगों से जुड़ा है तो पानी का निर्माण करके पूरे समाज के लिए उपयोगी हो जाता है, लेकिन अगर वह कार्बन जैसे लोगों से जुड़ जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर विषाक्त हो जाता है, समाज के लिए विघटनकारी हो जाता है और समाज को तोड़ने का काम करता है। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें कि आप अपने जीवन में जब किसी से जुड़ रहे हैं तो अपने गुणों के अनुरूप, आप अगर किसी विपरीत गुण से भी जुड़ रहे हैं तो उस विपरीत गुण से जुड़कर समाज में क्या सकारात्मक आप दे पाएंगे, इस पर ज़रूर विचार करिए। क्योंकि अगर आपने जरा सी गलती की तो आपके अभूतपूर्व गुण गलत व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में समाज को बर्बाद कर देंगे। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति भी समाज में गलत रास्ते पर चला जाता है, समाज में विघटन करने लगता है, क्योंकि उसका जो चुनाव था संगति का, एसोसिएशन का, वह गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि वैज्ञानिक आधार पर क्या इस बात में कोई ताकत है कि संगत से फल उपजे, संगत से फल जाए? क्या अंग्रेजी के इसमें अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी में कोई अर्थ है? इसको समझने का प्रयास हमने वैज्ञानिक रूप से किया है। और जब आप सकारात्मक रूप से किसी से जुड़ेंगे, पानी के रूप में आप होंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने इस जुड़ाव के कारण समाज को जीवन प्रदान करेंगे, यानी गरिमापूर्ण जीवन और मानवाधिकार की स्थापना होगी। लेकिन आप अगर अपनी एसोसिएशन में चूक गए और कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं तो आप तब भी एक स्वरूप अपना तैयार कर रहे हैं, लेकिन वह कार्बन डाइऑक्साइड समाज में विघटन पैदा करेगी, मानवाधिकार उल्लंघन को पैदा करेगी, जिसमें लोगों का दम घुटेगा और उसके लिए वह ऑक्सीजन का प्रयास करेंगे। मानवाधिकार के इस वैज्ञानिक विश्लेषण और तत्वों के एसोसिएशन के आधार पर मानव के को समझने में यह वीडियो कितना सहायक हुआ, यह मुझे ज़रूर बताइए और इस बात को दूर तक ले जाइए, ताकि वैज्ञानिक रूप से समाज में जो भी बातें कही जा रही हैं उनकी वैज्ञानिकता को क्या स्थापित किया जा सकता है, इस बात को भी इस वीडियो से आपने समझा या नहीं, कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक शांटिया लगातार यह प्रयास कर रहा हूँ कि हम किस तरह से समाज को समझने में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और समझ को पैदा कर सकें। इस वीडियो को लाइक भी करिए, दूर तक भी ले जाइए, ताकि मैं अगली और किसी अच्छी बात पर आपके साथ रहूं। नमस्कार।